हेलो फ्रेंड। 2014 में आई हुई जेलवेट मूवी एना नाम की लड़की की कहानी है जिसको अपने फादर की मर्डर की केस में जेल हो जाती है और फिर जेल में उसके साथ क्या क्या होता है वही इस मूवी में हमें दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हम एना को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठ के सेलो बजा रही होती है। थोड़ी देर बाद उसके पापा उसके रूम में आते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए कोशिश करते हैं। वो एना के कपड़े उतार देते हैं और उनके साथ रैप करने के लिए कोशिश करते हैं। एना अपने आप को बचाने के लिए उन्हें धक्का दे देती है जिससे उनका पापा का सर एक नोकीली चीज से लगता है जिससे उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एना की माँ कोर्ट में गवाही देती है कि उसके पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो एना के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, जिसकी वजह से एना को 8 साल की जेल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एना को जेल ले जाया जाता है जिसके साथ और भी लड़कियां आती हैं। उन्हें कैदियों वाले कपड़े दिए जाते हैं और एना के साथ जितने भी कैदियां होते हैं सभी को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। फिर वहाँ का वार्डन आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो उन्हें कहता है अगर तुम हमारे हिसाब से चलोगी तो यहाँ रहने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सारे कैदियों को सेल पे भेजा जाता है। एना को जिस सेल में भेजते हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की होती है और इस लड़की का नाम जिनी होता है। वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, बस किताब पढ़ती रहती है। रात को एना सो जाती है तब जिनी उसे देख के मास्टरबेट करती रहती है। इससे हमें पता चलता है कि जिनी एक लेस्बियन है। अगले दिन एना जेल में घूम रही होती है तो वहाँ पे एक कैदियों का ग्रुप होता है। वहाँ से एक लड़की एना के पास आती है। ये लड़की उस ग्रुप की लीडर होती है और इसका नाम कोडी होता है और वो एना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है पर वो मना कर देती है जिससे वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसका इल्जाम तुम्हें भुगतना होगा। उसी दिन एना जेल की सफाई कर रही होती है तो कोडी कुछ अपने फ्रेंड के साथ आके उसे वॉशरूम ले जाती है और वहाँ पे उसे बहुत मारती है। वहाँ के एक गार्ड एना को डॉक्टर के पास ले जाती है। एना को वार्डन फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। फ्रैंक उसे बोलता है यहाँ पे और भी खतरनाक लड़कियां हैं जो कि तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे अगर बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ये बोल के एना को वापस सेल में भेज देता है। सेल में जिनी एना को उदास देखती है तो वो उसके पास आती है और वो उसको किस करने के लिए कोशिश करती है। पहले तो एना थोड़ा घबरा जाती है, फिर वो भी जिनी को किस करने लगती है और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर जिनी एना को बाहर घुमाने लाती है। एना कोडी के ग्रुप को देखती है तो वो कहती है मुझे इनके ग्रुप में शामिल होना है। वो कोडी के ग्रुप के पास जाकर उनके ग्रुप के एक लड़की को बहुत पीटती है जिससे कोडी खुश हो जाती है और वो एना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है और वो एना को एक रूम में ले जाती है और बोलती है अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो तुम्हें और एक ग्रुप की लड़की को पीटना होगा जिसका नाम केमिली है। फिर एना केमिली के पास जाती है और उसे पीटने लगती है जिससे गार्ड आके दोनों को छुड़ा देते हैं। गार्ड्स एना को अपने साथ ले जाते हैं और उसके कपड़े उतार के काल कोठरी में डाल देते हैं। अगले दिन गार्ड एना को फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक बोलता है अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। फिर फ्रैंक एना के सामने आता है और अपनी पेंट उतार कर एना के साथ इंटीमेट होता है। वहाँ से निकलकर एना कोडी के पास आती है। कोडी उससे बहुत खुश होती है और अपनी टीम में शामिल कर लेती है। वो एना को किस करती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ देर बाद दूसरे ग्रुप की लड़कियां उनके ग्रुप में आके उनके साथ फाइट करने लगते हैं। फिर गार्ड्स आते हैं और दोनों को अलग करते हैं। गार्ड्स एना को फ्रैंक के पास ले आते हैं। फ्रैंक बोलता है अगर तुम्हें इस सजा से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। फिर फ्रैंक एना को ड्रग्स लेने के लिए कहता है। ड्रग्स लेने के बाद वो एना के साथ इंटीमेट होता है। बाहर जाकर एना दूसरे कैदियों से मिलती है और उन्हें ड्रग्स के लिए पैसा देती है। फिर वो कैदी एना को हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे एना को बहुत अच्छा लगता है। ड्रग्स लेने के बाद एना वापस अपनी सेल में आती है जहाँ जिनी उसको कहती है कि ड्रग्स तुम्हारी सेहत को पूरी तरह से खराब कर देगी। एना उसके बात नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो केमिली के पास जाती है और उसे लड़ाई करना शुरू कर देती है जहाँ गार्ड आके उन्हें अलग करते हैं और एना को काल कोठरी में बंद कर देते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। फिर फ्रैंक काल कोठरी के बाहर आता है और उसे कहता है अगर तुम मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। आगे हम देखते हैं कि एना वापस अपनी सेल में आ जाती है जिससे जिन्नी उसके पास लेटती है और उसे किस भी करती है। एना को ड्रग्स की आदत लगी होती है और उसे ड्रग्स की बहुत ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से निकलकर उस कैदियों के पास जाती है जो ड्रग्स बेचती है। तभी वहाँ कोडी आती है और एना को ड्रग्स लेने में मना करती है पर एना उसकी बात नहीं मानती है और नोकीली पत्थर उठाकर अपनी गर्दन में लगा देती है और कहती है अगर मुझे ड्रग्स नहीं मिला तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे जिस प्लेट में खाना दिया जाता है उसी प्लेट को तोड़ के वो अपने हाथ को काट देती है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स आके देखते हैं तो एना बेहोश पड़ी होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर वहाँ आती है और एना को पूछती है तुम क्यों खुद को मारना चाहती थी। तो एना कहती है मुझे ड्रग्स की ज़रूरत थी और वो मुझे नहीं मिला इसलिए मैं अपने आप को मारना चाहती थी। कुछ दिनों तक एना को इसी हॉस्पिटल में रखा जाता है। बिना ड्रग्स से एना की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और एना अपने आसपास लोगों को देखती है
जिनकी बिना ड्रग्स की हालत और ख़राब होती है, तो वो उनको देखकर ड्रग्स छोड़ने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल से जेल में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद ऐना की माँ ऐना से मिलने आती है और कहती है तुम्हारे डैड बहुत ख़राब आदमी थे, जो भी तुमने किया बहुत अच्छा किया। ऐना उनकी बात सुनकर बहुत खुशी होती है क्योंकि उसकी माँ उसके सपोर्ट में है। फिर वो सेल में आ जाती है। सेल में आने के बाद वो अपने हाथों से उस टाटू को हटा देती है जो कोडी ने बनाई थी। कोडी के ग्रुप छोड़ने पर कोडी बहुत गुस्सा होती है। जब ऐना खाना खा रही होती है तो कोडी अपने ग्रुप के साथ आके उसे तंग करने लगती है। एमिली भी वहाँ आती है और ऐना को भी वो तंग करती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो ऐना को फ्रैंक के पास ले जाता है। फ्रैंक ऐना को सेलो बजाने के लिए कहता है तो वो सेलो बजाती है। रात में हम देखते हैं कि कोडी ऐना के पास आती है। उसके हाथ में कटर रहता है जिससे वो ऐना के मुंह को साइड से काट देती है। सुबह ऐना हॉस्पिटल में रहती है तो वहाँ पे फ्रैंक आता है और पूछता है ये किसने किया। ऐना बता देती है कि ये कोडी ने किया। ऐना डॉक्टर को भी बता देती है कि फ्रैंक उसके साथ जबरदस्ती करता है। फ्रैंक ऑफिस में बैठ के उनकी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन फ्रैंक डॉक्टर की केबिन में आती है और पूछती है तुमसे कुछ बात करना है। फिर फ्रैंक कहता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। फिर फ्रैंक कुछ कैदियों को बोल के उस डॉक्टर को भी मरवा देता है। फिर अगले दिन फ्रैंक ऐना को इंटीमेट होने के लिए बुलाता है। इस बार ऐना के हाथों में मोबाइल रहता है। वो फ्रैंक के साथ इंटीमेट होते हुए पूरा वीडियो बना लेती है। ऐना वो वीडियो जेल के ऑफिसर को दिखाती है। वो वीडियो देख के फ्रैंक को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐना को बेल की मंजूरी भी मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐना को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दिनों का समय बीतता है और ऐना को हम एक शो में देखते हैं जहाँ पे वो सेलो बजा रही होती है और उसके आसपास बहुत सारे ऑडियंस रहते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।